अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देख लिया। इस मामले में आपका क्या कहना? ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहे थे हम, क्योंकि संसद में, जो कि हमारे संविधान के मुताबिक देश की सबसे बड़ी पंचायत हम कहते हैं, और संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर अंबेडकर रहे, और सबने मिलकर उस समय के जो हमारे बड़े शीर्ष नेता थे, नेतृत्व था, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, मौलाना, राजेंद्र प्रसाद और सभी समस्त जो सीनियर नेता थे, सब ने मिलकर फैसला लिया कि हमारी संविधान की रचना होनी है और उसमें हम डॉक्टर अंबेडकर को उसका कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और आज के दिन सारा देश मानता है, जहां एक और समस्त दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकॉन मानते ही हैं, वहां दूसरी ओर हर नागरिक के संरक्षण के लिए हमारा संविधान है। हर नागरिक डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, क्योंकि हर नागरिक की रक्षा के लिए हमारा मुख्य ग्रंथ हमारा संविधान है। और अगर हमारा मुख्य ग्रंथ एक हमारे स्वाधीन देश का हमारा संविधान हम मानते हैं, तो ये मजाक नहीं, मखौल की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी इस ग्रंथ के मुख्य रचयिता होने के नाते भगवान से कम नहीं हो सकते। संविधान के मुताबिक उनके मुख्य रचयिता वो हैं। तो ऐसा मखौल जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, ये रिकॉर्ड का वीडियो है जो हमारी संसद में देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से बोला, रिडिक्यूल किया, मखौल उड़ाया डॉक्टर अंबेडकर का। एक बार नहीं, कितनी बार बोला, और जिस तरह से बोला, जी तक नहीं, बाबा साहेब नहीं, और फिर भगवान के नाम पर भी। तो ये गृह मंत्री देश का जब ऐसी बात बोले, तो क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक्शन नहीं लेना चाहिए? बजाय इसके प्रधानमंत्री जी उनको बचाने के लिए ही आ जाते हैं, उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। आज देश में जो भी आप देख रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है, संसद में जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि देश को, देश के संविधान से जो हमें रक्षा मिलती है, इसके मुख्य सचेतक कौन होते हैं? संसद होती, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती, एग्जीक्यूटिव होती, प्रेस होनी चाहिए, मीडिया। आज सबको खतरे में डाल दिया। संसद का जो हाल हो रहा है आपने इस सत्र में देखा। जुडिशरी पर मैं टिप्पणी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जुडिशरी से सारे देश को, हर नागरिक को एक आशा है। प्रेस से सबको ये आशा होती है कि आप बात को, सच्ची बात को रखें। लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से ये आशा है कि वो सही फैसले लें, और सबसे ज्यादा नजर लोगों की संसद पर होती है। हमने जो बातें रखनी थी, विपक्ष का एक काम है
लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार को चेताना, लोगों की बात को उठाना, और ये रोल हमें मिला है। हमारा काम है हम बातों को उठाएं, लेकिन संसद में जिस प्रकार से संसद चलाने में इनका कोई रुचि इनकी नहीं है, सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की, ना संसद को चलने देते हैं। हम अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता। बार बार, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, हमेशा उनकी टोका टाकी और जैसे उनके साथ बर्ताव होता है, ऐसा कभी नहीं देखा। संसद एक ढंग से चलती है। हमेशा हमने देखा है, पहले हम भी सत्ता में रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, उन्हें स्पेस दी जाती है, उन्हें इज्जत दी जाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और जब एलओपी खड़े होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। लेकिन अब नहीं होता ये। आपने बार बार देखा है, प्रोसीडिंग सब लोग देखते हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन सब संस्थाओं को खत्म करने, ताकि लोगों की आस्था उठ जाए इन संस्थाओं से। ये कहते हैं कि 7 दशकों में क्या मिला। 7 दशकों में हमारे संविधान ने हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बचा कर रखा, ताकि हम लोग आम नागरिक की रक्षा भी हो, आम नागरिक अपना मत भी डाल सके, आम नागरिक अपनी बात रखे। आज ये कहते जरूर हैं कि हमको 3 बार लोगों ने जिताया है, तो भूल जाते हैं कि 70 साल में अगर पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको भी लोगों ने जिताया था। वो सरकार भी लोगों ने बनाई थी। तो आप यहाँ के लोगों का, भारतीय लोगों का, नागरिकों का मजाक मत उड़ाइए। ये नहीं है कि अगर आप जीत जाएं तो लोकतंत्र ठीक है, और अगर कोई और सरकार बने तो लोकतंत्र गलत है और नेता गलत है। उन नेताओं को आप जिस तरह से बोलते हैं, इतिहास ने देखा देश आज कहाँ पहुंचा है। देश पैदा 2014 में नहीं हुआ। लाखों करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और इस बात को मत भूलिए। और हम गर्व से कहते हैं कि सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी उस समय। हमारे नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सभी धर्म लोगों के लोग, सभी जातियों के लोग, सबने हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी, जान तक गंवाई, और देश स्वाधीन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो सबका ये था कि सबको साथ लेना चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भी उसमें लिया गया था कैबिनेट में। लेकिन आज जो ये देश को इकट्ठा रखा है, जिस भावना ने इस देश को इकट्ठा रखा है, अनेकता में एकता है, सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, आज हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माननीय स्पीकर साहब के ऑर्डर्स, डायरेक्शंस हैं कि, क्योंकि देखो विपक्षी दल है, हमारे पास मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों को उठाते हैं। संसद की स्टेप्स हैं, जहां से नए संसद की मैं बात कर रही हूँ। पुराने संसद में भी हमेशा विपक्ष को, जिसको अपनी बात उठानी होती, वो स्टेप्स पर अपना विरोध प्रदर्शित करते थे, करते रहे हैं, हमेशा से ये चलता रहा है। नए संसद में भी स्टेप्स हैं जहां से होकर ऊपर अंदर जाते हैं। माननीय स्पीकर साहब की डायरेक्शंस हैं कि वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं करेगी। पहले हम करते थे, लेकिन पिछले कई दिनों से फिर हम स्टेप्स पर ना करके, हालांकि हम रास्ता छोड़ते थे साइड में, और सिक्योरिटी वहां पर खड़ी होती थी रास्ता देने के लिए कि जो अंदर जाना चाहे सांसद महोदय वो अंदर जा सकते हैं, और हम प्रदर्शन एक हिस्से में करते रहे। लेकिन उसके बावजूद हमने स्पीकर साहब की बात को माना। हम स्टेप्स पर प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से नहीं कर रहे थे, हम नीचे करते थे, और हम प्लैकार्ड्स हाथ में पकड़ के करते थे, कागज को, पोस्टर को हाथ में पकड़ के करते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और इनकी असली बात ये आती है कि विपक्ष का काम विपक्ष का है। हम अंबेडकर साहब की
मूर्ति के सामने जाकर हमने प्रदर्शन किया और उसके बाद बड़े अनुशासित ढंग से हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष खारगे जी, राहुल जी, प्रियंका जी और सभी नेता हम बहुत अनुशासित ढंग से चलकर आए और संसद में हम आना चाहते थे। लेकिन हमने देखा और बड़े ताज्जुब की और सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है, हमने देखा कि सत्ता पक्ष के लोग, अब आप बताइए, विपक्ष तो अपना काम करता है, विरोध प्रदर्शित करता है, सत्ता पक्ष को क्या जरूरत है। हमने देखा कि वो सारे स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर वो बैठे खड़े, नीचे भी खड़े हैं, अब उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन वहां पर खड़े होकर उन्होंने तख्तियां मतलब उनपे डंडियों पर, स्टिक्स पर अपने पोस्टर लगाए हुए थे और जबकि ये अलाउड भी नहीं। हमने हमेशा हाथ में पकड़े और उन्होंने डंडियों पर, तो उनकी इंटेंशन क्या थी, क्या इंटेंशन थी? पहली बात, आपने डायरेक्शन भी नहीं मानी और दूसरी बात, आप डंडे लेकर आए, क्या चाहते थे आप? और जब हम वहां पर आए तो उन्होंने बड़ा आक्रामक रोल वहां पर रुख अपनाया, हमारे नेताओं के साथ धक्का मुक्की की। खारगे जी खुद जमीन पर गिर गए, लेकिन हमारी आदत नहीं है इन चीजों को ज्यादा वो करने, हम वहीं बैठ गए, प्रियंका जी भी बैठ गई और वहां पर उन्होंने हमारा रास्ता रोका। भाजपा के सत्ता पक्ष के लोगों ने हमारा रास्ता रोका, धक्का मुक्की की और उल्टा राहुल जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। राहुल जी ने किसको धक्का दिया? वो खुद उन्होंने कहा कि धक्का आया, फिर उधर से आया, फिर किसी और ने मुझे, किसी और से धक्का मुझे आया और अब राहुल जी पर ऐसी बात। इस तरह की ओछी राजनीति भाजपा करती, जाके FIR करवाते। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक हिसाब से लड़ो। अनड्यू एडवांटेज लेते हैं सत्ता पक्ष होने का, खुद ही स्पीकर साहब की डायरेक्शन नहीं मानते। इन पर कार्रवाई होना चाहिए, स्पीकर साहब इन पर कार्रवाई करें। कांग्रेस ने भी तो कंप्लेंट दी है जी। हमने भी कंप्लेंट दी है, धक्का मुक्की हुई है और उल्टा राहुल जी पर ये उल्टी धाराएं लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भी कंप्लेंट दी है, बिल्कुल देंगे हम, लेकिन ये गलत किसने किया? शुरुआत किसने की? हमने तो हाथ में पोस्टर पकड़े हुए थे। रास्ता किसने रोका? स्टेप्स पर कौन था? स्टिक्स किसके हाथ में थे? रास्ता रोककर हमें वहां पर क्यों रोका गया? आमना सामना क्यों किया? विपक्ष अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करता है और हमने करना है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन क्यों पैदा करता है? क्योंकि इनका लोकतंत्र में और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनका कोई विश्वास नहीं है। हर एक संस्था को ये खत्म करना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।